नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आ रहा होगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज सेट है आपका भारत भूगोल का। तो भारत भूगोल में आपको महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होता है दोस्तों, जो वीवीआई होता है, जो बार बार पूछे जाने वाले जो सवाल होते हैं, वो आज हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज आपका भारत का भूगोल का पहला क्वेश्चन है कि भारत की आकृति कैसी है या क्या है। यानी जो भारत के जो शेप होता है दोस्तों, वह चतुष्कोणीय हो सकता है या चतुष्फलकीय बोल सकते हैं। क्या है? चतुष्कोणीय है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहता है भारत में सूर्यास्त सबसे बाद कहाँ होता है? तो सबसे बाद दोस्तों आपको होता है गुजरात में होता है, लगभग 2 घंटा में होता है। कहता है भारत के पूर्वी घाट को क्या कहते हैं? तो पूर्वी घाट को कोरोमंडल तट कहते हैं। भारत के पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। सबसे अधिक राज्यों को छूने वाला भारतीय राज्य जो होता है दोस्तों, वह यूपी है। वह 8 राज्यों को छूता है। कहता है जो 8 राज्यों को जो छूता है दोस्तों, वह कौन कौन से है? तो यह उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है और राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार है दोस्तों। भारत में कुल नगरों की संख्या कितना है? तो नगर आपका हो गया 516 नगर है दोस्तों। देश में सड़क मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो सड़क मार्ग की लंबाई है 48.65 लाख किलोमीटर लंबाई है। भारत में पर्वत, पठार एवं मैदान का परसेंटेज क्या है? तो दोस्तों पर्वत का है 29.3% और पठार का है 27.7% और मैदान का है 43%। कहता है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, गॉडविन आस्टीन है। कौन है? गॉडविन आस्टीन, जो 8,611 मीटर ऊंचा है और काराकोरम श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट आपका कहता है दोस्तों, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी क्या है? यानी हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी जो है दोस्तों, वह हिमाद्री है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हिमाद्री। कहता है विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो नेपाल में स्थित है, वो कौन है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, वह हिमाद्री पर्वत श्रेणी में आता है। कहता है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, कंचनजंगा है, जो 8,598 मीटर ऊंचा है, जो कि सिक्किम में है। जलेपला और नाथुला दर्रा अवस्थित है कहाँ? तो वह सिक्किम में है। कहता है बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा कहाँ है? कश्मीर में है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो बार बार आने वाला सवाल है। नेक्स्ट है सिपकिल्लत दर्रा और बाड़ा लाचा दर्रा अवस्थित होता है। तो अवस्थित कहाँ है दोस्तों? तो अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में, यानी एचपी में अवस्थित है। नेक्स्ट आपका है कि हिमालय क्या है? माने हिमालय वो तो पर्वत है दोस्तों, तो हिमालय कैसा पर्वत है? तो हिमालय नवीन पर्वत है, नवीन वलित या मोड़दार पर्वत भी बोल सकते हैं। कहता है भारत का प्राचीन पर्वत कौन है? तो भारत का प्राचीन पर्वत जो आता है, जो अरावली पर्वत है, जो राजस्थान से दिल्ली तक का सीमा तक फैला हुआ है। कहाँ है? तो राजस्थान से दिल्ली तक में फैला हुआ है। कौन है? तो अरावली है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत। कहता है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है दोस्तों गुरु शिखर है, जो 1,722 मीटर, जो माउंट आबू में अवस्थित है। सह्याद्री कहाँ स्थित है? सह्याद्री है दोस्तों आपको महाराष्ट्र में अवस्थित है। कहता है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को जो नेपाल में कहते हैं दोस्तों, उसको सागर माथा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट को चीन में क्या कहा जाता है? तो चीन में क्योमोलंगवा या क्योलोमोंगांग कहते हैं, यानी क्योमोलंगवा भी बोल सकते हैं दोस्तों। कहीं कहीं आपको आएगा कोमोलंगवा या चोमोलंगवा भी आएगा। कहता है मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा कौन है? थालघाट दर्रा है। मुंबई से नासिक थालघाट दर्रा जुड़ता है। इसका दोस्तों देखिए आपको ट्रिक बताते हैं। थालघाट, एक थाली लीजिए दोस्तों, उसमें आप देखिएगा मुंह और नाक देखिएगा। क्या देखिएगा? मुंह और नाक देखिएगा, यानी मुंबई और नासिक हो जुटेगा। देखिए फिर आएगा मुंबई से पुणे। देखिए मुंबई से पुणे जब आइएगा दोस्तों, तो मुंबई से पुणे जो भोर घाट दर्रा जो जोड़ता है दोस्तों, मुंबई से पुणे जोड़ता है। इसका ट्रिक होता है जब हम मुंबई से पुणे आते हैं तो भोर हो जाता है। यही याद करके चलिएगा दोस्तों, आपको कभी गलत नहीं जाएगा। कहता है पाल घाट दर्रा जोड़ता है। पाल घाट जोड़ता है तमिलनाडु से केरल जोड़ता है। पाल घाट जो दर्रा है दोस्तों, तमिलनाडु से केरल को जोड़ता है।
क्या जोड़ता है? पालघाट दर्रा। कहाँ से? तमिलनाडु से केरल। कहता है नीलगिरी की सबसे ऊंची श्रेणी कौन है? तो दोदा बेटा है, जो 2637 मीटर ऊंचा है। अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा फास्ट लग रहा हो तो आप स्लो करके देख लें, अगर आपको स्लो लग रहा हो तो आप फास्ट करके देख लें दोस्तों। लेकिन हाँ, पक्का है कि आप याद ही कर लें तो ज़्यादा बेटर है। काहे कि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है कि आप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वैरन। वैरन अंडमान में पड़ता है दोस्तों। भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु दोस्तों उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है अन्नामुदई, जो 2695 मीटर है। भारत में अधिकांश वर्षा होता है। भारत में अधिकांश वर्षा जो होता है किस मानसून के कारण होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। भारत में मानसून जो दक्षिण पश्चिम का आगमन होता है दोस्तों, वह होता है जून के प्रथम सप्ताह 1 से 5 जून के बीच, जो केरल में होता है दोस्तों। जाड़े के दिनों में यानी जनवरी और फरवरी में जो जाड़ा का दिन होता है, वो तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है। क्यों होती है? क्योंकि लौटती हुई मानसून या उत्तर पूर्व मानसून से होती है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में तथा सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन है? माने सबसे ज़्यादा और सबसे बढ़िया मिट्टी कौन है? तो वह है जलोढ़ मिट्टी। काहे कि इसमें बहुत सारे खनिज पदार्थ की बहुलता होती है और पौधे को बहुत अच्छा पोषक तत्व प्रदान करती है दोस्तों, इसलिए जलोढ़ मिट्टी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है कि जलोढ़ मिट्टी, जो नया जलोढ़ मिट्टी होता है यानी नवीन जलोढ़ मिट्टी होता है, उसे खादर के नाम से जानते हैं और पुरानी को वांगर के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों, जो नया रहेगा उसको खाएंगे और पुराना रहेगा उसको फेंकेंगे। जो बांगर डामर होता है ना, वही काम में आता है। याद करने का ट्रिक है, जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है वह खादर के नाम से और पुरानी है वांगर के नाम से। काली मिट्टी का निर्माण कहाँ हुआ है? काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? काली मिट्टी का अन्य नाम रेगुड़ मिट्टी या लावा मिट्टी भी कहते हैं। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होता है काली मिट्टी। कपास बहुत ही अच्छा कॉटन है दोस्तों, जो रुई का काम में आता है कपास, उसके लिए उपयुक्त मिट्टी होता है काली मिट्टी, जो कि रेगुड़ मिट्टी भी उसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट है काली मिट्टी का सर्वोच्च क्षेत्र कौन है? माने काली मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी आपको दोस्तों महाराष्ट्र में पाई जाती है। नेक्स्ट आपका है कि काली मिट्टी का रंग काला। काली मिट्टी का रंग जो काला होता है दोस्तों, वह टेक्नीफेरस मैग्नेटाइट और जीवाश्म के रहने के कारण होता है। क्या है? काली मिट्टी का जो काला होता है, काला रंग है, टेक्नीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म के कारण होता है। लाल मिट्टी का रंग लाल होता है, किसके कारण होता है? लाल मिट्टी का रंग लाल होता है दोस्तों लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होता है लेटराइट मिट्टी। कहता है लाल मिट्टी का निर्माण जो है दोस्तों किससे हुआ है? तो लाल मिट्टी का ग्रेनाइट और नीस चट्टानों के विखंडन से हुआ है। लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ होता है? तो लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया गया है दोस्तों आपको केरल राज्य में पाया गया है। कहता है लेटराइट मिट्टी की में बहुलता होती है। किसकी बहुलता होती है? तो आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। काली मिट्टी में प्रचुर मात्रा में मिलने वाले तत्व कौन कौन हैं? तो काली मिट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में मिलने वाले तत्व हैं दोस्तों लोहा और मैग्नीशियम हैं। लाल मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? यानी लाल मिट्टी का जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है? तो लाल मिट्टी का प्रवृत्ति अम्लीय होती है। ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती है? तो वह नॉर्वेस्टर असम में जो है काल वैशाखी पश्चिम बंगाल में कहलाती है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती है? तो असम में आपको नॉर्वेस्टर के नाम से जाने जाती हैं और काल वैशाखी पश्चिम बंगाल में जानी जाती है। कहता है अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली और तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाने वाली फसल कौन है? तो वह रबी फसल है। रबी फसल को दोस्तों आपको अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और मार्च से अप्रैल होते होते उसको काट लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जून जुलाई में बोई जाने वाले और नवंबर दिसंबर में काट लिया जाने वाला। तो यह खरीफ फसल को हम जून जुलाई में बोते हैं और नवंबर से दिसंबर होते हुए हम काट लेते हैं। नेक्स्ट आपका दोस्तों क्वेश्चन है कि
गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि का उदाहरण है। माने किस फसल का उदाहरण है? जो गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों है दोस्तों, यह है रबी फसल का उदाहरण है। कहता है धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर इत्यादि ये किसका है? तो यह खरीफ फसल का उदाहरण है। भारत में सबसे अधिक संख्या में नलकूप और पंपसेट का उपयोग होता है, तमिलनाडु राज्य में होता है। मिनिकॉय द्वीप स्थित है। मिनिकॉय द्वीप स्थित है दोस्तों लक्षद्वीप के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। कहता है मिनिकॉय द्वीप स्थित है लक्षद्वीप के सबसे दक्षिण भाग में स्थित है। मिनिकॉय द्वीप को शेष उत्तरी द्वीपों से अलग करता है। तो शेष जो उत्तरी द्वीपों को कौन अलग करता है? तो ये अलग करता है आपको 9 डिग्री चैनल जो अलग करता है। कहता है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान अलग होता है, वह दक्कन पास पैसेज लिख दिया दोस्तों, वह दक्कन पास। अंडमान और निकोबार अलग होता है तो वह 10 डिग्री चैनल अलग होता है, अलग करता है। तो अंडमान और निकोबार का सर्वोच्च बिंदु जो है दोस्तों, सर्वोच्च बिंदु इसका होता है यह सैडल पीक है जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट है द्वीपों पर अधिकता होती है तो नारियल के वृक्षों में। मैंने कहता है दोस्तों कि अगर जो द्वीप है, ये जो समुंदर है उसके किनारे जो द्वीप है उसमें क्या चीज़ की बहुलता होती है? तो इसमें नारियल का जो पेड़ होता है दोस्तों, इसकी बहुलता बहुत ज़्यादा होती है। नारियल पेड़ की बहुलता ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि नारियल को चाहिए नमकीन पानी में वह ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकॉय द्वीप है। लक्षद्वीप को मालदीव से कौन अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल अलग करता है। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप एवं ग्रेट निकोबार द्वीप के पृथक करता है, ग्रेट चैनल अलग करता है। पाक अधिकृत कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ता है तो बुर्जिल दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, कहता है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है तो कौन सा दर्रा जोड़ता है? श्रीनगर से लेह जोड़ता है दोस्तों आपको जोजिला दर्रा जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश और तिब्बत। नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है तो हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है दोस्तों सिपकिल्ला दर्रा जोड़ता है। जम्मू एंड हिमाचल प्रदेश, कहता है जम्मू एंड हिमाचल प्रदेश यानी जम्मू एवं हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है बाड़ा लाचा दर्रा जोड़ता है। कहता है सिक्किम और तिब्बत को कौन जोड़ता है? तो नाथुला और जेलेपला दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट का अन्य नाम क्या है? पश्चिमी घाट का अन्य नाम है दोस्तों सह्याद्री पर्वत है। सह्याद्री पर्वत कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। कहता है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, दक्षिणी पहाड़ी का मिलन स्थल, यानी कहाँ ये तीनों जो घाट है और पहाड़ी जो है दोस्तों कहाँ मिलता है? तो नीलगिरी पहाड़ी के पास मिल जाता है। भारत के द्वीप समूह स्थित है तो भारत के द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों अंडमान एवं निकोबार। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है तो यह कहाँ है? तो यह दक्षिणी अंडमान में पड़ता है। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सबसे उत्तरी द्वीप कौन है? तो लैंडफॉल द्वीप है। कहता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप जो है लैंडफॉल द्वीप है दोस्तों। कहता है सतपुड़ा का सर्वोच्च बिंदु कौन है? तो धूपगढ़ी है। सतपुड़ा का सर्वोच्च बिंदु जो सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़ी है। इसका ऊंचाई है दोस्तों 1350 मीटर है जो पंचमढ़ी के पास है। पंचमढ़ी कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो एमपी में पड़ता है। छोटा नागपुर पठार के सर्वोच्च बिंदु कौन है? छोटा नागपुर पठार का सर्वोच्च बिंदु पारसनाथ जो गिरिडीह जिला में स्थित है। कहता है दक्षिण में इलायची पर्वत और नीलगिरी पर्वत को अलग करता है, पालघाट दर्रा द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट है आपका निमूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो निमूर द्वीप आपका दोस्तों है वह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहता है आलू, मूंगफली, गन्ना तथा प्याज का किसका उदाहरण है? वह नगदी फसल का उदाहरण है। कहता इलायची पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो इलायची पहाड़ी दोस्तों आपको केरल में स्थित है। कहता है भारत में अरावली पर्वत जो अरावली राजस्थान में है और सतपुड़ा पर्वत जो कि एमपी में, वह किसका उदाहरण है? किस पर्वत का उदाहरण है? तो वह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। कहता हिमालय पर्वत, रॉकी पर्वत, आल्पस पर्वत दोस्तों। कहता है हिमालय पर्वत, रॉकी पर्वत, आल्पस पर्वत एवं एंडीज पर्वत किसका उदाहरण है? तो वह बलित पर्वत का उदाहरण है।
नेक्स्ट है दोस्तों आपका भारत में शहतूत से रेशम। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बार बार पूछता है दोस्तों कि भारत में शहतूत से रेशम प्राप्त किया जाता है किस राज्य में, तो वह कर्नाटक में प्राप्त किया जाता है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो वह मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में यूरेनियम सर्वाधिक पाया जाता है, तो यूरेनियम जो दोस्तों आपको झारखंड के जादूगोड़ा में पाया जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी जो गंगा की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो गंगोत्री हिमनद से होती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो यमुना है। गंगा को बांग्लादेश में जाना जाता है तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले, देखिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले पद्मा से एक प्रमुख वितरिका निकलती है, उसे क्या कहते हैं, उसे मेघना कहते हैं, जो कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा का संयुक्त धारा है दोस्तों। कहता है दोस्तों चीन जो कि तिब्बत जो कि चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं दोस्तों सांगपो नदी कहते हैं। कहता है पोंग बांध कहाँ स्थित है, तो पोंग बांध ब्यास नदी पर जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है दोस्तों, वहाँ स्थित है। थीन बांध कहाँ स्थित है, थीन बांध जो है वह रावी नदी पर स्थित है जो कि पंजाब में है। भारत में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र एवं को अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है। कहता है भारत में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, तो यह दिहांग के नाम से जाना जाता है। कहता है वृद्ध गंगा एवं दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, वह गोदावरी नदी जाना जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियाँ स्थित है। कहता पश्चिम की ओर बहने वाली नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है क्या कहलाती है, तो कौन कौन है, तो नर्मदा और ताप्ती जो है डेल्टा नहीं बनाती है। क्वेश्चन था दोस्तों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जो डेल्टा नहीं बनाती है वह नर्मदा और ताप्ती है। नेक्स्ट है कि नर्मदा नदी की जुड़वा नदी कहा जाता है, तो ताप्ती नदी को कहते हैं, यानी नर्मदा और ताप्ती दोनों क्या है, जुड़वा है। गुजरात का जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं, तो वह नर्मदा नदी को ही कहते हैं। नर्मदा नदी का सर्वाधिक बहती है तो वह मध्य प्रदेश में बहती है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ी नदी कौन है, तो वह गोदावरी में है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है नासिक के निकट त्रियवकम पहाड़ी में स्थित है। कहता है दोस्तों नासिक स्थित है, नासिक कहाँ स्थित है, तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन है, वह कृष्णा नदी है। कहता है नदी के द्वार जाने वाली, देखिए दोस्तों क्वेश्चन है कि नदी के द्वारा जाने वाली जो काट छाट तथा जमा करने वाली क्रिया क्या कहलाती है, तो अपर्दन और निक्षेपण कहलाती है। जो काट छाट और जो जमा करती है ना, तो जमा करने का निक्षेपण और काट छाट जो करता है वह अपर्दन कहलाता है। नदी द्वारा लाए गए अपसाद का जमा जब मुहाने पर होता है तो निर्माण किसका ले लेता है, तो वह डेल्टा का निर्माण ले लेता है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उस मुहाने को क्या कहते हैं, तो वह ज्वारमुख या उसको बोलते हैं ज्वार नदमुख या एस्चुरी कहते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है, तो एशिया की सबसे लंबी नदी है दोस्तों यांगटीसिकियांग नदी है, या इसको बोलते हैं यांगसी नदी या यांगटीसी नदी बोलते हैं दोस्तों, जो कि चीन में पड़ता है। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन है, तो नर्मदा नदी है। भारत की सबसे लंबी नहर राजस्थान नहर जो इंदिरा गांधी नहर के भी नाम से जाना जाता है कहाँ है, तो सतलज नदी से निकलती है। कहता है दोस्तों भारत की सबसे लंबी नहर राजस्थान नहर जल प्राप्त करती है किस नदी से, तो सतलज नदी से प्राप्त करती है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन, कहता है कि भारत में मानव निर्मित कृत्रिम सबसे बड़ी झील कौन है, तो गोविंद सागर झील जो भाखड़ा नंगल बांध से स्थित है। जो गोविंद सागर झील जो है भाखड़ा नांगल बांध में स्थित है। कहता है भारत में मानव निर्मित कृत्रिम सबसे बड़ी झील, मानव निर्मित होगा दोस्तों तो कृत्रिम ही होगा, तो गोविंद सागर झील है। भारत की प्रथम विद्युत यानी जल विद्युत परियोजना जो है शिव समुद्रम, इसकी स्थापना दोस्तों 1902 में हुई थी। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है कावेरी नदी पर है जो तमिलनाडु में स्थित है।
महिम तट स्थित है, जो महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। महिम तट। भारत में सबसे दक्षिण में स्थित नदी कौन है? भारत के सबसे दक्षिण में स्थित नदी है बेंगई नदी। दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी है कौन? बेतवा नदी है दोस्तों। यानी बेतवा नदी पूछेगा कि कहाँ, किधर से किधर बहती है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी है बेतवा। देश की पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो है 1948 में स्थित दामोदर परियोजना है। देश की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर परियोजना है, जो कि 1948 में स्थापित हुई थी। कहता विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच बहने वाली जो नदी है वह नर्मदा नदी है। अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं सिंधु, नर्मदा और ताप्ती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं दोस्तों वह गंगा, कावेरी, गोदावरी और महानदी है। गोकक जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर ही स्थित है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। कहता दिल्ली तथा आगरा में स्थित है, यमुना नदी के किनारे। श्रीरंगपट्टनम अवस्थित है, कावेरी नदी के तट पर स्थित है। कहता दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा का संगम क्या कहलाता है? तो यह देवप्रयाग कहलाता है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग कहलाता है दोस्तों। कहता है भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। नेक्स्ट है भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो हम आपसे एक क्वेश्चन देते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, यानी भारत का जो एरिया है वह कितना है, वो आप कमेंट में ज़रूर करें। तो थैंक यू दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। तो हम आशा करें कि आप इसे रट लें, याद कर लें और कोशिश करें कि यह जब भी पूछा जाए तो इससे क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।